और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का आज ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव किए जा सकते हैं। यहां एक ही चरण में मतदान कराए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली चुनाव के लिए तैयारियां काफी हद तक पूरी कर ली हैं और इससे पहले चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट भी जारी कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। दूसरी ब्रेकिंग, बीपीएससी परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज परीक्षा रद्द करने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में परीक्षा रद्द करने के साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इस याचिका में परीक्षा में व्यापक धांधली के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी पाई गई और उसके बाद आयोग ने इस सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था। तीसरी बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमला बोला गया है। सामना में कहा गया है कि लाडली बहन योजना से लेकर किसान कर्ज माफी तक सरकार ने झूठे वादे किए। संतोष देशमुख हत्याकांड हो, राज्य में कानून व्यवस्था हो, लाडली बहन योजना हो या फिर किसान कर्ज माफी, हर मामले में राज्य सरकार की आए दिन पोल खुल रही है। सामना में कहा गया कि किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ने पलटी मारी है और खुद राज्य के कृषि मंत्री ने यह घोषणा करके अपने हाथ खड़े कर दिए कि किसानों को कर्ज माफी भूल जाना चाहिए क्योंकि लाडली बहन योजना के चलते सरकार की तिजोरी पर तनाव पड़ रहा है। चौथी ब्रेकिंग, आज दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान वो नॉर्थ ब्लॉक में बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण दे सकते हैं। पांचवी ब्रेकिंग, गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में भारत पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। इस पोर्टल के बाद विदेशों में छिपे भगौड़ों की अब खैर नहीं होगी। सीबीआई की तैयार भारत पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विदेश में बैठे अपराधियों को ढूंढकर लाने की कार्रवाई का रियल टाइम जानकारी साझा सुनिश्चित करेगा। दरअसल विदेश में रहने वाले वांटेड अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी करना होता है। अब भारत में इंटरपोल की इकाई के रूप में सीबीआई काम करती है और इसीलिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए सीबीआई के जरिए इंटरपोल तक पहुंचना होता है। छठी ब्रेकिंग, सुबह सुबह भूकंप के झटकों से बिहार दहल उठा। पटना समेत बिहार के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हालांकि नेपाल था, जहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 मापी गई। इसके अलावा सिक्किम और बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे लोग घरों के बाहर निकल आए। सातवीं ब्रेकिंग, चीन में फैले एचएमपीवी वायरस का खतरा भारत में भी बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक एचएमपीवी के 5 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि खतरे को भांपते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 8वीं ब्रेकिंग, पटना में पुलिस ने 2 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक पुलिसकर्मी हालांकि इस बीच घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक फुलवारी शरीफ थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि वांटेड बदमाश अपने साथियों के साथ इलाके में मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन चलाया और 2 बदमाशों को मार गिराया। हालांकि एक एसआई भी घायल हो गया। 9वीं ब्रेकिंग, असम की कोयला खदान में बड़ा हादसा। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में अचानक पानी भरने की वजह से कई मजदूर खदान के अंदर ही फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव अभियान के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बरकरार है। दिल्ली में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा।
कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट्स की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। यूपी के कई शहर अभी भी भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर पहाड़ी राज्यों में पड़ रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा रही है।